ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिससे हम देखते हैं बुद्धि, जिससे हम देखते हैं विद्या, जिससे हम देखते हैं बिजनेस स्किल, त्वचा, वाणी, प्रजनन शक्ति, ये सब। और जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंडक्शन मतलब बिजनेस या पैसा कमाने का क्या उपक्रम करें, कैसे स्टार्ट करें, किधर बात सोचें, क्या करना है, वो सब बताने वाले ग्रह बुध। बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। स्पेशल क्या है कि बुध ग्रह अभी वक्रत्व रिट्रोग्रेड मोशन में है, नॉट इन ए नॉर्मल मोशन। अभी ये पीछे आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वक्री अवस्था। तो वक्र अवस्था में ये कल 7 जुलाई को मिथुन राशि में आएंगे। अभी ये कर्क राशि में है, वहाँ से उल्टे पीछे आएंगे मिथुन राशि में, जहाँ की पहले थे। ये पहले मिथुन में थे, मिथुन से फिर कर्क में गए, अब कर्क में जाके रिट्रोग्रेड वक्री अवस्था में आए, इट कम्स बैक, पीछे आए तो पीछे आके और ये कल वापस मिथुन में आएंगे कर्क राशि से। मिथुन राशि इनकी स्वयं की राशि है। तो एक तो ये मिथुन राशि में बुध बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। एक जो दूसरी राशि है उनकी कन्या है, पर बात यहाँ हो रही है मिथुन राशि पर बुध। अब इसमें भी डिस्कशन में विशेष क्या है? विशेष ये है कि अभी कल से लेके मतलब 7 जुलाई टू 16 जुलाई तक इनका साथ होगा सूर्य देव से। बुध आदित्य योग, सूर्य और बुध, तो विल बी वेरी स्ट्रांग। पर ये अभी अस्त अवस्था में है। इधर से ये पीछे आ रहे हैं, उधर से सूर्य देव जो मिथुन में है वो आगे जा रहे हैं। तो इनकी इतनी क्लोजनेस है कि सूर्य देव जब 10 डिग्रीज के आसपास होते हैं किसी भी प्लैनेट से, तो वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को अस्त कर देते हैं। तो मैंने अभी कहा कि बुध आदित्य योग बनेगा, बट वो रिजल्ट एग्जैक्टली वो नहीं आ पाएगा। जब ये उदय होंगे 22 जुलाई को, जब तक सूर्य आगे निकल चुके होंगे। पर एक अच्छी बात है कि बुध इस बार इंडिपेंडेंटली मिथुन राशि पे होंगे, उनका पूरा प्रभाव होगा। 5 अगस्त को ये कर्क में वापस जाएंगे। उससे 4 दिन पहले इनके साथ मंगल आ जाएंगे। वो 4 डेज ये होंगे जो इनकी मित्रता नहीं है, पर मंगल और बुध। पर बेसिकली अगर मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो करीब करीब ये पूरा पीरियड इंडिपेंडेंटली बुध का वर्किंग पीरियड होगा, बुध का प्रभाव वाला पीरियड होगा। वो भी मिथुन राशि के बुध, अपनी स्वयं की राशि के। ये जो वक्री होके वापस आए हैं और मिथुन राशि में ये कल पहुँचेंगे, इसमें वक्री का मतलब ये होता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है प्लैनेट, वो कुछ अलग से अनआइडेंटिफाइड वे में बिहेव करने लग जाता है। क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि सीधे देखते रहो और उल्टे जाओ तो आपको कैसा लगेगा? उस तरीके से इसका प्रभाव होता है। इसमें एक और एलिमेंट भी होगा, क्योंकि ये कर्क राशि से वक्री होके मिथुन में आए हैं, इसलिए कर्क राशि जो कि इनके पिता की राशि है, बुध के पिता चंद्रमा, और ये कर्क राशि चंद्रमा की, तो हल्का सा आपको ये वो जो इमोशनल लेवल की चीज़ है उसमें डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। अब उनका ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। तो मैंने अभी ये जो मंत्र बोला रूपेण प्रतिमं बुद्धम, तो रूप
सुंदरता की बात करें, सौम्यता की बात करें, चंचलता की बात करें, युवा की बात करें, तो ये सब बुध से जुड़ा हुआ। बुध की मैंने बात की अभी, सौम्य है, युवा वाली बात। तो इसके साथ ही देखिए, ब्रेन से लेके और टोज तक नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स हैं, जिसका मेन नर्वस सिस्टम का जो हेड है वो ब्रेन होता है, उन सब पे इनका प्रभाव होता है। इसीलिए ये ईएनटी पूरा डिपार्टमेंट, ईयर, नोज एंड थ्रोट, उन पे भी इफेक्ट करते हैं। मैंने अभी कहा प्रजनन क्षमता, उसके साथ एक वर्ड जोड़ लीजिए, जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे अगर बुध ठीक नहीं है तो थायराइड भी हो सकता है, यहीं पे होती है, और नीचे हार्मोनल जितने भी होते हैं उनमें इम्बैलेंस हो सकता है, कंसीवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, संतान की जो है ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से ये बुध ग्रह का है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें यही वीडियो अपलोड होगा, या वो सारे वीडियो अपलोड होते हैं। जब भी कोई वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ये ग्रह इस राशि से इस राशि में जा रहे हैं, या ये स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, सूर्य शनि साथ, मंगल बुध साथ, चंद्रमा बुध साथ, वो इस तरीके से। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष, श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने सूर्य और शनि के भगवानों के दर्शन करवाते हुए, जो हमारा पूजा घर में विग्रह उनके दर्शन करवाते हुए मैंने ये बताया कि क्या क्या जो शनि के उपाय हैं, क्या सूर्य के उपाय हैं, डिटेल में। तो ये 2 मेरे यूट्यूब चैनल हैं, आप उसमें जाके देखिए। आप उनको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कोई सुझाव हो तो वो भी। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9818127397, 9978627397। आप दोनों पे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भेजिए। जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चंस होंगे, मैं उनके डेफिनेटली आंसर करूँगा। अब आपको ये बता दूँ, ये जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, इस चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। हालांकि सारे ग्रहों का है, मैंने एक सीरीज चलाई थी, तो उसमें सारा डिटेलिंग है बुध का सच, बुध का रहस्य नाम से, टाइटल से। एक वीडियो और भी है जिसमें मैंने ये डाल रखा है कि बुध के क्या उपाय करने हैं। जैसे बुध के उपाय होते हैं, गणेश पूजा कीजिए, गणेश जी का अभिषेक, जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। साथ में यूट्यूब से बजा लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो गणपति अथर्व सीड्स चढ़ाइए उनको, दुर्वा, बेलपत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प, सिंदूर और घी को मिक्स करके पहले लेप कीजिए। समय नहीं हो तो आप तिलक भी कर सकते हैं, और चढ़ाइए मोदक का भोग। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूँ, जनरल प्रसाद क्या है? गुड़, मिश्री, 1 इलायची और 2 लौंग, ये सब आप सब भगवानों को चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को विशेष चढ़ाते हो तो उसमें पतासा और डाल दीजिए। ये ऐसा भी करिए। जो सेकंड, ये फर्स्ट बेस्ट है बुध का उपाय। सेकंड बेस्ट है वो ये है कि जो मंत्र मैं बोला हूँ, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। इनके मंत्र जाप ब्राह्मणों द्वारा होंगे और ब्राह्मणों द्वारा ही करवाने चाहिए। ये 2 मेन उपाय हैं। अदरवाइज वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग कीजिए। बुधवार को जो मूंग की दाल होती है छिलके वाली, उसका कीजिए। ये भी सब उसमें आते हैं। और आपको ये बता दूं, हरी जो घास होती है, चरी जिसको हम कहते हैं, ज्वार की भी होती है, और वो जो भी, उसका आप गाय को खिलाइए, ये भी उपाय है। तोतों को मूंग चुगाइए, ये भी एक उपाय। बट जो मैंने फर्स्ट बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कहा है, वही उपाय है। अब हम तो राशि वाइज बात करते हैं सीधा। मेष राशि, मेष राशि की 3rd हाउस में बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक
अननेसेसरी ट्रेवल्स हो सकती हैं, आप यात्राएं कर सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकले। दूसरा, आपके ऊपर प्रेशर, क्योंकि बुध माइंड पे काम करते हैं तो उससे यू मे फील डिस्कम्फर्ट, मतलब आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है इन बुध के कारण। तीसरा, यहीं पे आपका मन का भटकाव भी ला सकते हैं ये, यू मे गो इन ए कन्फ्यूजिंग स्टेज, मतलब आप ऐसे जगह जहाँ निर्णय नहीं ले सकें, जहाँ सोच नहीं सकें ये सही है ये गलत है, इस तरीके का भी हो सकता है। आपको उपाय करने की ज़रूरत है बुध के सारे उपाय। मेष राशि, वृषभ राशि की सेकंड हाउस में, धन के घर में, वाणी के घर में, जो ईएनटी वाला डिपार्टमेंट है उसका है, आइज है, सारा वहाँ से है। मेन चीज़ है धन के घर में बुध, वो भी मिथुन राशि में। और क्या विशेष है, जब बात धन की होती है तो बुध तो देता है स्किल कि क्या करें कैसे करें, और उसके बाद में शुक्र चलाता है फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मनी। बृहस्पति देते हैं कॉर्पस ऑफ मनी। और ऐश्वर्यदायक कौन है, अबेंडेंस ऑफ मनी किसके साथ है, वो है राहु। तो सेकंड हाउस में बुध, तो निश्चित रूप से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, या आप ऐसा कोई डेवलप करेंगे अपना बिजनेस, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप कुछ कर पाएँ और आप करेंगे। ये फेवरेबल पीरियड है आपका। कहाँ से, 7 जुलाई टू 5 अगस्त, बहुत अच्छा पीरियड है आपके जहाँ तक बुध का सवाल। वृषभ राशि, क्योंकि ये सेकंड हाउस मार्ग स्थान में है, मैंने अभी आपसे ईएनटी की बात की, मैंने आपसे वाणी की बात की, स्किन की बात की, तो ये सारे जो मार्ग स्थान होने के कारण में अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हों तो आपको सारे उपाय करने हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। ये वृषभ राशि। मिथुन राशि के तो स्वयं की राशि पे, और मिथुन राशि के स्वामी ही बुध है, तो एक तो इनकी वो ट्यूनिंग है कि इनकी राशि का मालिक ही बुध है, तो इनका सोच समझ, कॉन्फिडेंस और बिजनेस स्किल, विशेष एनालिटिक अप्रोच, ये सब बहुत अच्छा होगा। आप अपना कुछ नया स्टार्टअप ले सकते हैं, सोच सकते हैं, आप निश्चित रूप से कुछ नया करने की ज़रूर सोचेंगे इसी पीरियड में। दूसरा, इसके बिल्कुल सामने 7th हाउस है। बुध की कैटेगरी ऐसी है जिसको हम हल्का सा फेवरेबल नहीं मानते हैं, जहाँ तक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और वो भी फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें तो ये नपुंसकता की कैटेगरी में आते हैं। तो सामने 7th हाउस है, वो पार्टनर का घर है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद हो सकते हैं, कुछ कमजोरियां महसूस हो सकती है। कि ये मार्ग स्थान भी है जहाँ पर कि आपको ये देखना है कि आपका स्वास्थ्य, स्पेशली जो हार्मोनल प्रॉब्लम की बात की मैंने, जो मैंने आपसे कहा कि ब्रेन टू नर्वस सिस्टम पूरा एंटायर आप फील करें वीकनेसेस, इसमें आपको ये बता दूं, घबराने की बात नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड है और सौम्य ग्रह है, इतना डेंजरस नहीं है, इसलिए पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको भी बुध के उपाय करने चाहिए। कर्क राशि के ये 12th हाउस में है, तो कर्क राशि को पहला सेंटेंस, सारे उपाय करने A to Z, जाप पूजा तक। किस बात के लिए, दिस इज हाउस ऑफ लॉसेज, तो लॉसेज की बात, और वो बुध के से पैसे बचाने की कोशिश कीजिएगा कि धन का वेस्टेज नहीं करें। अच्छी अर्निंग करनी हो तो आपको उपाय करने हैं। फिर ये हाउस ऑफ लॉसेज में शरीर भी आता है, तो आपके शारीरिक कोई कष्ट नहीं हो उसके लिए। और तीसरा, ये शयन कक्ष के सुख वाला घर भी है, तो पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा रहे, आपके पार्टनर के साथ संतुष्टता रहे, उसके लिए। तो इन सब बातों के लिए आपको सारे उपाय करने की जरूरत है।
सिंह राशि के 11th हाउस में आएंगे। सिंह राशि वैसे भी सूर्य की राशि है, तो इसलिए सूर्य और बुध का तो बुध आदित्य होता है, तो मित्रता भी है। यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आएंगे हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ भवन में। आपके नेम फेम से लेके, धन से लेके, पढ़ाई कोर्सेज सब से लेके, संतान से लेके, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि संतान का घर बिल्कुल सामने है। तो बुध के प्रभाव से आप निश्चित रूप से आप भी कुछ और कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आप भी कुछ ऐसा नया कर सकते हैं सोच के साथ कि ये कर लें, ऐसे कर लें। इस तरीके का ये आपके पीरियड है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर तरफ लाभ ही लाभ मिलना है। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि फिर बुध की है, और मिथुन राशि में बुध आ रहे हैं, वो भी बुध की है। तो एक तो ये मित्रता है कि बुध की 2 राशियां हैं, इसलिए इनके ट्यूनिंग है, पहली बात। फिर ये 10th हाउस में आ रहे हैं, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड कैरियर। सामने 4th हाउस है, जिसमें होता है भूमि, भवन, गाड़ियाँ, तो उतना इफेक्ट उसका तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको निश्चित रूप से आपकी जॉब, बिजनेस और कैरियर में आप नया सोच सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं और करेंगे। इस तरीके का फेवरेबल पीरियड है। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आपसे छोटे हों या आपकी मदर, इनको कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम का मतलब हेल्थ वाइज। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की ये आएंगे 9th हाउस में, भाग्य भवन में बुध, और इंडिपेंडेंटली मैंने कहा खूब अच्छा काम करेंगे, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। बुध 9th हाउस में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। सामने 3rd हाउस है, उसमें अच्छे नहीं हैं, तो अपनी यात्राओं को सीमित रखिएगा। और ये भाग्य में ऐसा आपको बताएंगे, खुद डायरेक्ट करते हैं। प्लैनेट्स गाइड देमसेल्व्स। ग्रहों से ही हमारे जीवन की यात्रा चलती है। ग्रहों के स्वामी कौन है? भगवान। यहाँ कौन है? गणेश जी। तो बुद्धि की बात करें, और मैंने अभी बताए सारे आपको, उन सब में फ़ायदा होगा। 9th हाउस में होने के कारण, भाग्य भवन में बुध के होने के कारण, आपका भाग्य ही अपने आप ले जाके खड़ा कर देगा, जहाँ आपको धन का फ़ायदा हो, बिजनेस का फ़ायदा हो, जॉब का फ़ायदा हो, नेम फेम का फ़ायदा हो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 8th हाउस में आएंगे, जिसको हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं या आयु विचार का बात भी वहीं से करते हैं। इनको A to Z सब उपाय करने हैं। अपने आप को मेंटल प्रेशर से कम करने के लिए, रिलीज करने के लिए, इमोशनली कंट्रोल करने के लिए, कोई भी जो धन के उससे संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, उससे कोई स्कैम में न फंसे उसके लिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी वाणी को संयमित कर सकें। आप जो कम्युनिकेट करना चाहें, ये कम्युनिकेशन का भी तो प्लैनेट है, जो कम्युनिकेट करना चाहें वो आप कर सकें, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी ठीक रहें, और आप दोनों की हेल्थ भी ठीक रहे। आप कोई कोर्स और पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी ठीक रहें। उन सब के लिए आपको A to Z उपाय करते रहना है, नहीं तो आपका ये मेंटल प्रेशर बढ़ा सकते हैं ये, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में चैलेंजेस या हेल्थ वाइज या कोई प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि की 7th हाउस जो कि केंद्र स्थान है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बुध आपको एक तरफ तो डायरेक्शन देगा ही कि कैसे अपना बिजनेस करें, जॉब करें, करियर को कैसे संभालें, और कैसे धनोपार्जन, कैसे धन की प्राप्ति करें, कैसे अपने बिजनेस में अपना नाम जागृत करें, नाम करें। उन सब के लिए आपके ये फेवरेबल पीरियड है। आप कुछ नया कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन होगा आपको इसी पीरियड में। नया कुछ
कर ही पाएंगे आप, ये समझ के चलिए। हाँ, ये 7th हाउस है मार्ग स्थान है, तो हेल्थ आपकी, मैरिड हो तो आपके और आपके पार्टनर की। दूसरा, ये 7th हाउस है जहाँ बुध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती ही है। अगर आपके किसी से एंगेजमेंट होनी है या आपसे किसी से रिलेशनशिप में भी हैं, अपने रिलेशनशिप को संभालिएगा, वरना ये आपके रिलेशनशिप में कुछ कटुता ला सकता है। ये हो गया धनु राशि। इनको उपाय सारे A to Z करना है, जाप पूजा तक। मकर राशि, मकर राशि के 6th हाउस में, वहाँ भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। सामने 12th हाउस है शयन कक्ष वाला, इसलिए ये शत्रु रोग पीड़ा का घर है। कौन सा? 6th हाउस। इसलिए आपकी हेल्थ के लिए आपके जो भी एक्ट हों, जो भी वाणी से आप बोलें, सब संयमित रख के बोलें, आप कुछ ठीक से कर पाएँ, आप निर्णय कुछ ठीक से ले पाएँ, आप सक्षम हो कुछ करने के लिए। उन सब के लिए आपको सारे उपाय करने हैं बुध के। यहाँ पर बुध एकदम कमज़ोर माने जाते हैं, इसलिए मकर वालों को सारे उपाय करने। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 5th हाउस में, 5th हाउस का है 5th हाउस है आउटपुट परफॉर्मेंस। तो निश्चित रूप से आउटपुट परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ेगी। आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली योर स्कोर विल गो अप, निश्चित रूप से फायदा होगा आपको। पर ये संतान का घर है, संतान के घर में बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो संतान का हर चीज़ संभालिएगा। अगर आप फैमिली को प्लान कर रहे हैं, बच्चा का प्लान कर रहे हैं, तो भी बहुत सोच समझ के पूरा मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप के साथ रहिएगा। ये लव लाइफ का भी घर है, तो यहाँ प्रेम वगैरह में बुध का कोई लेने देना नहीं है, तो इसलिए आपके और आपके पार्टनर के या जिससे भी रिलेशनशिप है उनको भी संभालिए। ये एक बात के लिए और घर है, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन। यस, उसके लिए मैं कहता हूँ कुंभ वालों को भी कोई स्पेशल सोर्स ऑफ मनी हो सकता है, कुछ आप अलग कर सकेंगे। सामने 11th हाउस है लाभ का घर, तो आपका फाइनेंशियली तो ये अच्छा पीरियड है बुध का, जहाँ तक बात है। बाकी तो आपके जो मेन फाइनेंस के मालिक बृहस्पति हैं वो कमज़ोर हैं, उधर आपको शनि की 7.5 चल रही है, पर वो बात अलग है। यहाँ बात बुध की हो रही है। यस, बुध के कारण आपका ये फेवरेबल पीरियड है। अगर मैं खाली इस पे ही जाऊँ, संतान का सब ठीक चल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। ये हो गया कुंभ राशि। मीन राशि, मीन राशि के 4th हाउस में, 4th हाउस में एक मत के अनुसार बुध अच्छे माने जाते हैं, दूसरे मत के अनुसार अच्छे नहीं माने जाते हैं, पर यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छे ही माने जाएंगे। सामने 10th हाउस है, आपका जॉब, बिजनेस और कैरियर को ये सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। और 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मैं यहाँ वर्ड बोलता हूँ। तो सुख स्थान में बुध अपनी स्वयं की राशि पे, इसलिए आपके निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। आपको अगर आपकी मदर या आपकी डॉटर या आपके सिस्टर, उनको कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ वाइज, तो उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं करना आपको। इस तरीके से मैंने सारे 12 राशियों को कह दिया। लास्ट में जो मैं बोलता हूँ रैपिड फायर में सुन लीजिए। जो भी उपाय करें आप स्वयं करें, चाहे गणेश जी की पूजा, चाहे ब्राह्मणों से करवाएं, उसमें आप ये ध्यान रखिए, भाव और श्रद्धा के साथ कीजिए। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये सेट है, रामायण का प्रसंग है। भाव के साथ करेंगे, गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग के साथ करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। 27 डेज में डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, और वरना आप कुछ भी कर लो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इससे क्या सीख मिलती है कि जो भी करें परफेक्शन के साथ करें, कोशिश करें परफेक्शन के साथ करें, और भाव और श्रद्धा के, ये रिलीजियस एरिया है, इसलिए
ऑल द वेरी बेस्ट।